Let's study very important questions of electrochemical series and its application. Electrochemical series क्या है? It is the arrangement of elements in order of increasing electrode potential values. एंड हम सेंटर में हाइड्रोजन रखते हैं. हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और नीचे वाले जो है इनका नेगेटिव में होता है एंड दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये हमें किस काम के लिए आती है? ये हमें इट इज यूज टू प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होती है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिनकी हाई होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. It is also used to calculate the electromotive force of the cell, that is the E naught cell. That its का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. थर्ड, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज टू टेल अस द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. फिजिबिलिटी मीन रिएक्शन होगा या नहीं होगा. अगर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन फिजिबल है. अगर जिसका सब्सटेंस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है उसको और वो रिड्यूस हो रहा है आपके रिएक्शन में, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आपका रिएक्शन फिजिबल होता है. फोर्थ, हमें ये क्या बताता है कि कोई भी मेटल जो है एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव करने की पावर रखती है या नहीं. तो वो हम कैसे चेक करेंगे? जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होती है दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. उन मेटल्स को हम एक्टिव मेटल्स बोलते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड निकल. एंड जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होती है दे आर नॉट एबल टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, लाइक कॉपर, सिल्वर एंड मर्करी. Follow my channel to get all the important questions and tips for your board exams and to score 90% marks.